Hello guys, welcome to Law Library. Today we will discuss the concept of adoption and its essentials. So start करते हैं इंट्रोडक्शन से। जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है वो अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस के रिगार्डिंग रूल्स एंड प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। इसमें बताया गया है कैपेसिटी के बारे में कि कौन कौन से पर्सन हैं जो अडॉप्ट कर सकते हैं, जो अडॉप्शन में दे सकते हैं, जो चाइल्ड है उसकी क्या कैपेसिटी होगी जो अडॉप्शन में लिया जा रहा है, और क्या क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो हैं वो अराइज होंगी, और जो एक्ट है वो उसके साथ मेंटेनेंस के रूल्स में प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ अडॉप्शन। जो वर्ड अडॉप्शन है वो एक्ट में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, पर जो हिंदू अनकोडिफाइड लॉज हैं जैसे कि मनुस्मृति है, धर्मशास्त्र है, ये डिस्क्राइब करते हैं वर्ड अडॉप्शन को एज taking someone as a son and raising him as one's own। और जो टर्म अडॉप्शन का यूज़ किया गया है एक्ट में उसमें दोनों गर्ल और बॉय इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट स्लाइड है एसेंशियल्स ऑफ अडॉप्शन। सेक्शन 6 ऑफ अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट कुछ कंडीशंस की बात करता है, कब कब अडॉप्शन है वो वैलिड माना जाएगा। ये बताता है कि जब जो पर्सन अडॉप्ट कर रहा है वो कैपेबल है अडॉप्शन करने के लिए, और जो पर्सन अडॉप्शन में किसी चाइल्ड को दे रहा है वो कैपेबल हो, और जो चाइल्ड अडॉप्ट किया जा रहा है वो कैपेबल हो अडॉप्शन के लिए। लास्ट कंडीशन है जो अडॉप्शन वैलिड होगा उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता किसी भी पर्सन के द्वारा, फिर चाहे वो अडॉप्टर हो या फिर नेचुरल पेरेंट्स हो। लास्ट कंडीशन का मतलब ये है कि अगर एक बार कोई एक वैलिड अडॉप्शन हो गया तो हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते। कोई भी पार्टी जो है अडॉप्शन की वो उसको कैंसिल नहीं कर सकती, चाहे फिर वो नेचुरल पेरेंट्स हो या फिर वो अडॉप्टर हो, उसको कैंसिल नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हु कैन अडॉप्ट। सेक्शन 7 एंड 8 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट प्रोविजंस प्रोवाइड करता है कौन कौन अडॉप्ट कर सकता है। सेक्शन 7 बात करता है मेल हिंदू की कैपेसिटी के बारे में। जो मेल हिंदू है वो साउंड माइंड और उसकी जो एज है वो 18 ईयर्स की होनी चाहिए अगर उसने किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करना है, और सेम केस फीमेल के केस में भी अप्लाई होगा। वो साउंड माइंड होनी चाहिए और उसकी जो एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए अगर किसी फीमेल ने किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करना है। और अगर मैरिड मेल है तो उसकी जो वाइफ है उसकी कंसेंट होनी चाहिए। तो अगर कोई भी ऐसा मेल है जो मैरिड है तो उसकी जो वाइफ की कंसेंट है वो मैंडेटरी है। बट कुछ सिनेरियोज ऐसे भी हैं जहाँ पे कंसेंट लेनी मैंडेटरी नहीं है। तो वो कौन कौन से सिनेरियो हैं? जब कॉम्पिटेंट कोर्ट ने वाइफ को अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया हो तब कंसेंट जो है वो मैंडेटरी नहीं होगी। और अगर वाइफ ने फाइनली और कम्प्लीटली वर्ड रिनाउंस कर दिया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। हु कैन गिव अ चाइल्ड इन अडॉप्शन। सेक्शन 9 बात करता है कि कौन कौन पर्सन है जो अडॉप्शन में चाइल्ड को दे सकते हैं। पहले हमने बात किया है कि कौन कौन पर्सन जो है वो ले सकते हैं अडॉप्शन में। मदर, फादर, गार्जियन जो है, ये 3 कैटेगरीज बताई गई हैं एक्ट में जो अडॉप्शन में किसी चाइल्ड को दे सकते हैं। जो वर्ड मदर यूज़ किया गया है एक्ट में वो बायोलॉजिकल मदर के लिए यूज़ किया गया है। जो अडॉप्टिव मदर है, फादर है, वो इंक्लूडेड नहीं है। थर्ड कैटेगरी है सेक्शन 9 में वो है गार्जियन। गार्जियन कैपेबल है चाइल्ड को अडॉप्शन में देने के लिए अगर दोनों पेरेंट्स की डेथ हो चुकी हो, अगर पेरेंट्स ने वर्ल्ड रिनाउंस कर दिया है, जब दोनों पेरेंट्स ने चाइल्ड को अबैंडन कर दिया है, मतलब कि चाइल्ड को दोनों पेरेंट्स ने छोड़ दिया है, तो जो गार्जियन है वो चाइल्ड को अडॉप्शन में दे सकता है। ये कुछ कंडीशंस थी, जब ये कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी तब जो गार्जियन पर्सन होगा वो किसी भी चाइल्ड को जो है वो अडॉप्शन में दे सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 10। सेक्शन 10 बात करता है चाइल्ड की कैपेसिटी की जो अडॉप्ट किया जा रहा है। कोई भी चाइल्ड अडॉप्ट किया जा सकता है अगर वो हिंदू हो, अगर उससे पहले वो अडॉप्ट नहीं किया गया हो और वो मैरिड ना हो, और एटलीस्ट उसकी जो एज है वो 15 ईयर्स की होनी चाहिए, तभी वो चाइल्ड को अडॉप्ट किया जा सकता है किसी भी अडॉप्शन प्रोसेस में।
नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं टॉपिक के रिलेटेड। फर्स्ट वन इज़ अडॉप्टिव फादर। जो पर्सन किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करने जा रहा है उसका खुद का सन और सन द सन, मतलब बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए अगर वो सन को अडॉप्ट करना चाहता है, और अगर वो डॉटर को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसकी खुद की डॉटर और उसके बेटे की डॉटर नहीं होनी चाहिए फैमिली में। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर अडॉप्टिव फादर किसी डॉटर या फिर किसी सन को अडॉप्ट करना चाहता है तो उनके बीच में 21 ईयर्स का एज डिफरेंस होना चाहिए, और सेम चाइल्ड को साइमल्टेनियसली और लोगों के द्वारा जो अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। जो एक चाइल्ड है वो एक ही बार में अडॉप्ट किया जा सकता है। जब अडॉप्शन होगी तो चाइल्ड का एक्चुअल गिव एंड टेक होना ज़रूरी है। जिस फैमिली में उसका बर्थ हुआ है उससे, जो फैमिली उसे अडॉप्ट करना चाहती है उसमें उसका ट्रांसफ़र किया जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड रिलेटिंग टू केस लॉज है। फर्स्ट केस लॉ है श्री चंद्रा नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। केस में कोर्ट ने बताया है कि अगर अडॉप्शन वॉइड होगा तो कोई भी चाइल्ड का राइट क्रिएट नहीं होगा अडॉप्टेड फैमिली में, और जो चाइल्ड के राइट्स हैं बायोलॉजिकल फैमिली में वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। नेक्स्ट केस है दीनदयाल वर्सेस संजीव कुमार। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर वाइफ अडॉप्शन की सेरेमनीज में पार्ट लेती है तो उसकी पार्टिसिपेशन को वाइफ की इम्प्लाइड कंसेंट माना जाएगा।